हेलो फ्रेंड्स, या वेलकम टू आवर चैनल जी के स्क्वेयर गेन नॉलेज एंड गिव नॉलेज। तो हमारा आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि होम केयर फॉर कोरोना पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। तो इससे पहले मैं आपको ये चालू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अभी की जो कोरोना की स्ट्रेन है वो पहले से अपडेटेड हो गई। मतलब क्या कि पहले कोरोना हवा से नहीं फैलता था, पर अभी हवा से फैलने लगा है। उसके वजह से क्या है कि एयरबॉर्न हो गया। अपन इनहेल करते हवा, तो हवा में से वो ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, अभी हमारे शरीर में जा रहा है। तो यहाँ पे अपन को देखने के कि हम उससे कैसा अवॉइड कर सके। मतलब क्या अवॉइड करने का कुछ नहीं, अभी ज़्यादा ही मतलब पहले से बता रहे सब गवर्नमेंट और वो कि अपन को कंटिन्यूसली मास्क पहन के रखने का है। जब ये भी बाहर जाओ तो अपन को मास्क पहन के रखने का है। हमेशा हैंड्स अपने डिसइंफेक्टेड करते रहने का है, मतलब धोते रहने का है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि मतलब कोरोना पेशेंट है और हम भी घर में जो रह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ हमारी भी मतलब केयर लेनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, मेरा पहला पॉइंट है कि मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किए गोलियाँ, मतलब जो कोरोना पेशेंट है वो भी अगर आप हो तो क्या करने का है, जो मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम लेने का है। और उसके साथ अपना जो खाना है वो अच्छे से कंटिन्यू रखने का। क्या होता है कि इस टाइम में अपन को ज़्यादा भूख नहीं लगती, मतलब खाना खाने से मन नहीं होता, पर आपको यहाँ पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो आप सेकंड पॉइंट है उसमें कि आप मतलब सेपरेट रहने का है। अगर जो कोरोना पेशेंट है वो मतलब आपकी रूम हो, अगर उसमें खोलिया अगर दो तीन खोलिया है तो उसको क्या करने का, एक सेपरेट रूम में आइसोलेट करके रखने का। और अगर आपके पास मतलब एक ही रूम है, कोई कोई होती फैमिलीज के एक ही रूम में होते, तो क्या करने का, वो जो कोरोना पेशेंट है उससे अपन कितने मतलब दूर रह सके उतना दूर रहने का। उसको एक साइड मतलब एक रूम उस मतलब एक साइड उसके लिए स्पेशल रख देने की। फिर थर्ड पॉइंट लेते हैं यहाँ पे यूटेंसिल, जो भी उसके लिए खाने के लिए मतलब बर्तन वगैरह होते हैं उसका वो स्पेशल रख देने का। और उसका खाना खाने के बाद उसके जो सब बर्तन है उसको एक टब में रात को, मतलब अगर सुबह से जो उसके प्लेट्स है वो एक टब में भर के रखने का, उसमें पानी डालने का। और जो लिक्विड होता है उसके साथ वो पानी मिक्स करके उसमें वो डाल के रखने का। मतलब क्या कि अगर उस पर कुछ इन्फेक्शन होता है तो सुबह तो वो डिसइंफेक्टेड हो जाए और अच्छे से वो धो लेने के। फिर उसके जो कपड़े होते हैं, मतलब कपड़े उसके जो है अपन को क्या करने का, कुछ कुछ फैमिली में वॉशिंग मशीन होती, तो उसमें उस आपको वो कपड़े डालने की नहीं। क्या होता है, अगर आपके वो कपड़े मिक्स हो गए तो वो जो वायरस है, मतलब जो इन्फेक्शन है वो आपके कपड़ों में स्प्रेड हो सकता है। तो आपको वो ऐसे मतलब वो जो उसके कपड़े हैं वो स्पेशल रखने के, मतलब स्पेशली धोने के। और अच्छे से आप धोने के बाद जो भी धो रहे तो वो धोने के बाद आपको अपना हाथ अच्छे से साबुन से धोने का है। फिर फिफ्थ पॉइंट है अपना, जो भी घर में मतलब कोरोना पेशेंट है और जो भी आप घर में जो मतलब जो फैमिली मेम्बर्स है उनको कंटिन्यूसली मुंह पे मास्क रखने का। मास्क आपको कंटिन्यूसली मुंह पे रखने का है। मतलब उसमें क्या है, आपका जो नाक है वो यहाँ मतलब यहाँ से पूरा ये हो जाए, मतलब उसमें कवर हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ लोग देखे यहाँ से रखते हैं, वो जो मतलब हवा जो यहाँ से आपके नाक से जा रही और वह मुंह पे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, आपका जो मास्क है वो अच्छे से पूरा मुंह टाइट रखना होना चाहिए। फिर अपना जो फिफ्थ पॉइंट आता है कि उसमें आपके जो हाथ होते हैं कंटिन्यूसली धोते रखने हैं। पहले आपने सुना होगा, पहले टाइम में जो गवर्नमेंट सब बता रहे थे कि आपको अपने हाथ कंटिन्यूसली धोते रखने के। मतलब क्या है कि आप अगर बाहर से आ गए तो धोने का, पर अभी देखो यहाँ पे घर में आपके कोरोना पेशेंट है, वो उसके जो इन्फेक्शन है घर में कहाँ पे, मतलब वो जो वायरस है घर में कहाँ कहाँ पे गया है। तो अगर उसने आपने वहाँ पे हाथ लगाया तो उसको मतलब क्या बता सकते कि आपको हाथ को भी लगाए, तो आपको अपना हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लेने का। अपनी रूम जो आप जहाँ पे कोरोना पेशेंट है वहाँ पे अच्छी सी वेंटिलेशन रखें। मतलब क्या कि वहाँ पे हवा आना जाना अच्छे तरह से रखे, वो कि रूम जो है हवादार रखे अच्छे से। मतलब क्या है, उसको रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके आपके जो इन्फेक्शन वगैरह जो वायरसेस वो घर से बाहर जाए। ऐसा कुछ नहीं कि अगर घर से बाहर गए वायरस तो दूसरों को कुछ तकलीफ। क्यों कि अभी क्या कोरोना मतलब समर सीजन है, उसमें क्या है कि धूप ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि कोरोना जो वायरस है वैनिश हो जाता है। अगर आप कोरोना मतलब कोरोना पेशेंट हो और अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको स्मोकिंग बंद कर देनी की। क्योंकि क्या है कि उससे क्या आपका पहले ही कोरोना में जो आपकी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है और फिर से अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसमें क्या आपके लिए हानिकारक बहुत है।
तो आपको स्मोकिंग क्वाइट कर देने की, और घर में भी अगर कोई स्मोकिंग करता हो तो बंद कीजिए, क्योंकि उसका जो स्मोक होता है अगर वो रूम में फैलता है तो आपको मतलब वो पेशेंट के लिए भी हानिकारक है और सबके लिए हानिकारक है इस टाइम पे। फिर आप मतलब अगर आप यहाँ पे घर में ले रहे मतलब अपन की जो कोरोना पेशेंट है उसकी केयर घर पे ले रहे, तो क्या करने का, आपका जो कांटेक्ट है हेल्थ वर्कर जो होते हैं, अगर डॉक्टर हो नर्स हो, उनके साथ कांटेक्ट रखने का। मतलब क्या, अगर कोई मतलब आपका जो पेशेंट है उसके हालचाल हो गए, मतलब कोई उसको ज़्यादा ही मतलब कभी कभी बुखार हो गया तो क्या करने का, उनको कॉल करने का और उनके साथ कांटेक्ट रखने का। फिर क्या है, आपको सबको इस टाइम पे मतलब रात को सोते वक्त आपको स्टीम लेने की, स्टीम मतलब क्या, भाप जो होती है ना वो लेती रहने की। क्या होता है उससे जो आप इनहेल करते हो तो गर्म हवा आपके नाक से जाती है वगैरह, तो कुछ चांसेस होते हैं मतलब वो वायरस वगैरह हो तो थोड़ा कि मतलब उसका जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। वो आपको सबको लेने का है, और कोरोना पेशेंट है उसको तो 100% लेने का है। फिर मतलब अगर अगला आपको मतलब जहाँ पे भी कोरोना पेशेंट है उसकी जो जगह है वहाँ पे जो जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ की जो जगह है जगह कंटिन्यूसली मतलब डेली आपको क्लीन करती रहने की, मतलब डिसइंफेक्ट करती रहने की। क्योंकि क्या आपका जो मतलब पेशेंट तो है उसके साइड का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए और डिसइंफेक्शन भी आपको कर लेने चाहिए। आपको डिसइंफेक्ट करने के बाद मतलब क्लीन करने के बाद अच्छे से आपको आपके हाथ धोने की, क्योंकि उसके केयर के साथ आपको आपकी भी केयर बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, मतलब आपको डाउट होगा कि हम यहाँ पे कितने दिन तक आइसोलेट रहने का, मतलब कितने दिन तक अलग रहने का है। तो मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ ये सब WHO के मतलब इसके अनुसार है। WHO ने जो गाइडलाइंस दिए उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोरोना के आपको कोई सिम्टम्स दिखे हो, जैसे कि खांसी, बुखार, कफ के ज़्यादा मतलब चांसेस, गले में ऐसा जड़ जाना, तो क्या है आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हो तो आपको क्या है 10 दिन तक जब से सिम्टम्स आपको दिख रहे तो तब से 10 दिन तक आपको आइसोलेट रहने का है। और आपको सिम्टम जाने के बाद मतलब आपको कोई फीवर नहीं, खांसी नहीं, जुकाम नहीं, तो वो जाने के बाद आपको कम से कम 3 दिन तक और आइसोलेट रखने का है। ऐसा नहीं कि अगर आपको 10वें दिन अच्छा लगने लगा तो आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं, क्योंकि इस केस में थोड़ा सा इन्फेक्शन का बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है इसका। तो आपको आइसोलेट रखने का है वो जो आपके सिम्टम जाने के बाद कम से कम 3 दिन। और अगर आपको सिम्टम्स नहीं और आपको मतलब कोरोना अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया हो तो आप कितने दिन तक मतलब आइसोलेट रहने का है, तो आपको कम से कम 10 दिन तक आइसोलेट रहने का है, अलग रूम में, अलग सेपरेट स्पेस में। तो यहाँ पे मैंने जो आपको ये जो गाइडलाइंस दिए मतलब ये जो मैं सब बताया ये सब WHO के अनुसार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन आपका वर्ल्ड का, तो आप उसके हिसाब से मैं आपको ये सब बताया। तो आप उनको ये सबको केयर लेने की और आपको ये दोस्तों के साथ भी शेयर करो, मतलब उनके भी अगर घर में पेशेंट हो तो वो उनकी भी केयर अच्छे से ले, और वो जो कोरोना पेशेंट है उसकी भी केयर अच्छे से हो जाए। और मैं यहाँ पे सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वो घर पे ही उसको केयर कीजिए उसकी, क्योंकि इस समय में अगर आप हॉस्पिटल में जाए तो क्या है उसके वहाँ पे आपकी जो केयर है वो कम होती है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं इतने मैनेज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या है आपको ज़्यादा आपकी केयर नहीं हो सकती, वहाँ पे खाना पीना मतलब वहाँ पे क्या है आपके घर वालों को ज़्यादा आना जाना नहीं देते। तो क्या है आपको वहाँ पे जाने से पहले आपको सोचने का है कि हम घर पे ले सकते हैं क्या, अगर वो केस अगर सीरियस हो तो आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। आपके फैमिली रिलेटिव्स उनके साथ भी शेयर करते रहने का है ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और आपको अगले आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।